शरीरं सुरूपं सदा रोगमुक्तं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरन्ध्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं 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 षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वं च गद्यं च पद्यं करोति कवित्वं च गद्यं च पद्यं करोति गुरोरन्ध्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं 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 श्रीहीन तनुजा योदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र के काज संवार लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समभाई सहस्र वदन तुम रोयस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि किन्ना राम मिलाए राजपद दीन्ना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जोजन पर भानु ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही
दुर्गम काज जगत के जेठे, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। राम दुआरे तुम रखवार, हो तन आज्ञा बिन पैसार। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पाए, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीने नाथ हृदय महदेवा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। शोभाबेन गीताबेन प्लीज। पूज्य बापू की उपस्थिति में मैं सब भक्तजनों को, जो बाहर से कथा सुनने के लिए भी पधारे हैं, उन सब को एक आवश्यक सूचना दे रहा हूं। यहाँ यजमान परिवार ने, व्यवस्थापकों ने जो व्यवस्था बनाई रखी हो, उसमें आप सब सहयोग दें, ऐसी आपसे प्रार्थना है।
आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूमति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार सिया, वर रामचंद्र की रघुवीर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संत की। लोक वीरा रण धीरम राजी नेत्रम रघुवंशना रूपम करुणा करंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुते तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं
श्री भूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय
निर्मल मति का जासु जस आप बखान प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सरचा कुंद इंदु सम देह कुमारण करुणा जाहि दीन पर ने करहु कृपा मर्दन सिया राममय सब जग जानी सिया सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् नव श्री राम कंदर्प अगणित अमित छवि नील नीरज सुंदर
प्रपीत मानहु तड़िय रुचि सिजनोमि जनक सुतावरम श्री बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंदन आनंद कंद दशरथ नंदनम श्री राम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर बिमल जस
जय
राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। परमात्मा की बेशर्त कृपा के कारण आज फिर हम राम कथा के माध्यम से मिल रहे हैं। आज समय भी बहुत सीमित है, कुछ कारणवश प्रथम दिन का जो एक पारंपरिक नियम है उसका निर्वाह कर लिया जाए। भगवान की कथा कहीं भी जब भी होती है इनमें 4 अंग होते हैं। कथा के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग, अनिवार्य अंग और नितांत आवश्यक अंग, उसके बिना कथा हो ही नहीं सकती, वो है परमात्मा का अनुग्रह। सबसे पहला नितांत आवश्यक और उसके बिना संभव ही नहीं भगवान की कथा हो। कोई यदि बड़ाई से ये कहे कि हमने कथा करवाई, हमने कथा योजित की, तो वो कहना भी उनकी कृपा पर ही आधारित है, वरना ही बोलना भी संभव नहीं।
तो बिल्कुल प्रधान और नितांत आवश्यक अंग है भगवान का अहेतु अनुग्रह। दूसरा अंग है जिसको किसी से वित्त भी नहीं चाहिए और मान भी नहीं चाहिए, ऐसा मान और वित्त से मुक्त वक्ता दूसरा अंग कथा का। मैं खास दो शब्द जोड़ रहा हूं, जिसको किसी से वित्त नहीं चाहिए और जिसको किसी से मान नहीं चाहिए, दोनों से जो वक्ता मुक्त है वो कथा का दूसरा अंग है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वक्ताओं को कुछ न दे, ये नहीं। इसका मतलब ये कोई न करे, ये भी एक परंपरा है, ये भी एक नियम है कि हम पत्र पुष्प समर्पित करते हैं। लेकिन जहां तक मेरी व्यासगादी की समझ है, परमात्मा के बाद यदि भगवत कथा का दूसरा आवश्यक अंग है तो ऐसा वक्ता जिसके मानस में कहीं भी वित्त और सम्मान की भावना नहीं है, एक दूसरा अंग है भगवत कथा का। उसके बाद तीसरा अंग, वो भी जरूरी, चारों अंग जरूरी। तीसरा अंग है आयोजक, यजमान, परिवार, व्यवस्थापक, ये सब, ये तीसरा अंग। अपने आप को केवल निमित्त समझने वाले आयोजक, व्यवस्थापक और यजमान एक कथा का आवश्यक तीसरा अंग है। और चौथा आवश्यक और उसके बिना चलता ही नहीं, वो अंग है श्रोता। लेकिन मर्यादा और सत्संग की महिमा को समझने वाले, नियम को समझने वाले, निभाने वाले श्रोता, ये चौथा अंग है। क्योंकि सत्संग की सभा का एक अपना नियम होता है। और ये चार अंग को कोई प्रथम, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन आज का जमाना तुरंत तुलना करने लगता है कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसलिए हम उसमें न जाएं। एक लाइन में रखे चारों को। प्रथम स्थान है भगवत कृपा का, दूसरा स्थान है सम्मान और किसी भी इच्छाओं से मुक्त वक्ता का, तीसरा स्थान है निमित्त बने यजमान, आयोजक और व्यवस्थापकों का, और चौथा स्थान है यानी उसी क्रम में नियम और मर्यादा निभाने वाले श्रोताओं का। और इन चारों के लिए परमात्मा का एक एक अंग दिया गया है। भगवान की कथा राम की हो, कृष्ण की हो, तब भगवान की कथा में क्या होता है हम सब जानते हैं। चार वस्तु होती है। भगवान का नाम होता है, भगवान का रूप होता है, भगवान की लीला होती है और भगवान का धाम होता है। कथा में तो ये चार वस्तु होती है। उनकी लीलाओं का वर्णन होता है, वो किस धाम में रहे, किस धाम में प्रगटे, फिर आखिर में किस धाम गए, ये सब धाम की चर्चा होती है। उनका नाम होता है, उनके रूप की चर्चा होती है।
श्रोताओं के लिए, वक्ता के लिए, आयोजकों के लिए, व्यवस्था करने वालों और उस जहां जहां कथा होती है इस भूमि के लिए ये चार वस्तु बांटी जाती है। उसको ठीक से समझे। वक्ता के लिए परमात्मा का नाम प्रधान होता है। वो बोलेगा तो कथा प्रसंग कहेगा, दृष्टांत कहेगा, शास्त्र सूत्र कहेगा, इधर की बात उधर की बात, हर जगह से नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, इस न्याय से सब बातें उनकी बोली में आई। लेकिन वक्ता का प्रधान गुण, प्रधान अंग है केवल नाम। समझदार और सयाना वक्ता समझता है कि मैं कथा नहीं कह रहा हूं, मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूं। मैंने कई बार आपको कहा है, आपने सुना है कि भगवान जगतगुरु श्रीमन रामानुजाचार्य ने कहा है कि इस संसार में जितने भी शब्द हो, उसने तो कहा पूरे विश्व की भाषा के जो भी कोई शब्द आप लो, उसका पहला अर्थ परमात्मा के नाम वाचक ही होता है, दूसरा अर्थ पदार्थ वाचक होता है। आचार्य चरण रामानुजम ये कहते हैं, एक फूल यदि आप लो तो रामानुजाचार्य कहते हैं फूल का पहला अर्थ तो भगवान का नाम ही होता है, दूसरा अर्थ फूल होता है, फ्लावर होता है, फिर दुनिया की विविध विविध भाषा में जो उनके लिए शब्द नियुक्त किया गया हो। लेकिन सबसे पहला अर्थ इस संसार में किसी भी पदार्थ का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी घटना का कोई भी शब्द आए, उसका प्रथम अर्थ हरि नाम ही होता है। और वक्ता बोलेगा तो घटना कहेगा, प्रसंग कहेगा, पात्र लाएगा, रूप का वर्णन करेगा, ये करेगा, इन सब शब्दों में डालेगा और हर शब्द का प्रथम अर्थ हरि नाम होता है। जो बोले सो हरि कथा। तो वक्ता के लिए परमात्मा का नाम प्रधान है। भूमि और इस भूमि पर बैठने वाले श्रोताओं के लिए परमात्मा का धाम महत्व का। जहां कथा होती है वो एक धाम बन जाता है। 9 दिन के लिए तो बन ही जाता है, सवाल ही नहीं, एक धाम बन जाता है। अवध तहां जहां राम निवासु। श्रोताओं के लिए जिस भूमि पर कथा होती है उस श्रोताओं के लिए धाम है। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। और जब कथा स्थल, कथा का स्थान श्रोताओं के लिए जब धाम बनता है, तब श्रोता धाम के अधिकारी। आप जब कथा सुन रहे हैं तो आप धाम के अधिकारी। इसका मतलब यह नहीं कि आप नाम के अधिकारी नहीं हैं, सबके सब अधिकारी। लेकिन प्रधानतः बहुत गंभीरता से इस विषय को सुनिएगा। वक्ता के लिए भी धाम श्रेष्ठ है, लीला श्रेष्ठ है, रूप श्रेष्ठ है, लेकिन वक्ता के लिए नाम ही प्रधान है। और मैं तो वहां तक कहूंगा कि जो वक्ता नाम परायण नहीं होगा वो राम पारायण ठीक नहीं कर पाएगा। नाम परायण उसका होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो श्रोताओं के लिए जिस भूमि पर कथा हो रही है वो धाम है। श्रोताओं को प्रधान रूप में धाम का अधिकार है। अब किसी बात का जब हमको अधिकार मिलता है तो हम सब जानते हैं अधिकार के साथ जिम्मेवारी भी निभानी पड़ती है। कोई हमको कह दे कि 1 लाख रुपए का अधिकार आपका, तो फिर जिम्मेवारी भी आ जाती है कि इस लाख को कहाँ रखे, कैसे संभाले, कैसे उसको बिगड़ने न दे, उसको ये न हो, दुरुपयोग न हो, ये अर्थ अनर्थ न कर दे। ये सब जिम्मेवारियां, ये तो सीधा साधा सामाजिक नियम है।
व्यावहारिक नियम बन गया है। तो पूरे संसार में जहां भी ये अधिकार आता है और जिम्मेवारी लोग नहीं निभाते, तभी तो हर चीज मजाक बन जाती है। हर चीज, हर घटना एक मजाक हो जाती है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में लोग अधिकार चाहें और जिम्मेवारी न निभाएं। एक बाप अपने पुत्र पर अधिकार जमाए लेकिन जिम्मेवारी न निभाए तो वो बाप मजाक के योग्य बन जाता है, उपहास के पात्र बन जाता है। एक पति पत्नी पर अधिकार जमाए, जिम्मेवारी न निभाए तो एक केवल उपहास के योग्य। एक गुरु अपने शिष्य पर अधिकार जमाए लेकिन शिष्य का शोक न हरे, शिष्य की मुक्ति का दायित्व अपने ऊपर न ले, वो जिम्मेवारी से हट जाए तो वो उपहास के योग्य हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, हरई शिष्य धन शोकन हरई सौ गुरु घोर नरक मह पड़ेगी। जो शिष्य के केवल पैसों को ही हरेगा, संपत्ति को ही लेगा, उनकी सुविधा को ही कबूल करेगा और उनके शोक को नहीं हरता, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि तू शोक न कर, तो ऐसा गुरु उपहास के योग्य बन जाता है। किसी भी वस्तु का अधिकार जब आता है तब जिम्मेवारी बहुत आवश्यक हो जाती है, और ये यदि न हुआ तो किसी भी क्षेत्र की आलोचना होती है और संसार में बहुत सा कुरूप इसी के कारण पैदा हो रहा है। तो श्रोताओं का अधिकार है धाम पर। आप धाम में बैठे हैं, जगह में तो उसी जगह में मैं भी बैठा हूं, लेकिन आपके लिए ये धाम है, मेरे लिए ये नाम है। अब जब आप धाम में बैठे हैं, उस स्थान का नाम चित्रकूट धाम रख दो, अयोध्या धाम रख दो, वृंदावन धाम रख दो, जो भी नाम रख दो, तो इस धाम का अधिकार आपको मिला है, इस धाम के आप अधिकारी हैं, तब आपकी जिम्मेवारियां भी हो जाती हैं। उसी समय जिम्मेवारियां लागू हो जाती हैं। फिर हम न निभाएं तो फिर बात कौन मनाए, कौन समझाए। धाम में रहने वालों को, धाम के अधिकारियों को धाम का दायित्व पूरा करना होता है। तो वक्ता को नाम का अधिकार है प्रधान रूप में, धाम वालों को भी नाम का अधिकार, सबका अधिकार, लेकिन प्रधान श्रोता को धाम का अधिकार है और उसके साथ जिम्मेवारी निभानी होती है। आयोजकों को, जो व्यवस्था करते हैं, जो आयोजन करते हैं, उसको लीला का अधिकार है। वो लीला के अधिकार, लीला मानी एक व्यवस्था के रूप में उतरी परमात्मा की योजना। ईश्वर की लीला में कोई आयोजनहीनता नहीं होती, वो गिनती के साथ आता है। परमात्मा की हर लीला हम नहीं समझते, इसलिए लगता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, राज्याभिषेक होना था, वनवास हो गया, ये होना था, ये हो गया, लेकिन उनकी लीला लयबद्ध होती है, छंदबद्ध होती है, पूरी योजनाबद्ध। इसलिए मैं जोड़ रहा हूं आयोजकों के साथ इस पक्ष को। लीला का अधिकार आयोजकों का है, क्योंकि उसमें योजना होती है, उसमें एक लयबद्धता होती है। रहा रूप, परमात्मा का रूप, उसका अधिकार केवल परमात्मा को है। जिसकी कृपा से उसका अधिकार, जिसका ये रूप है उसका ही अधिकार। हां, हम उसका अनुसंधान करें, हम उनका ध्यान करें, हम उनको प्रेम से पुकारें, हम उनको स्वाभाविक याद करें और वो अपना रूप का दान दे दे, बात और है। जैसे शंकर सहज स्वरूप संभारा तो लागी समाधि अखंड अपार, लेकिन अधिकार उनका है जिसका ये रूप है। तो ये चार जो विभाग हैं कथा के, जगत भर की समस्या, कल ही मुझे एक अखबार के साक्षात्कार में मुझे जवाब देना था तो मैंने यही दिया। पूछा गया था कि इस
संसार की ये जो नई सदी में लोग जा रहे हैं, ये और उनमें कई सामाजिक समस्याएं, शैक्षणिक समस्याएं हैं, आध्यात्मिक धार्मिक समस्याएं हैं, सांप्रदायिक समस्याएं हैं, न जाने पारिवारिक समस्याएं हैं, बड़े और बूढ़ों के बीच में जो एक प्रकार का समझौता नहीं हो पा रहा है, उसकी जो समस्याएं हैं, न जाने अनगणित समस्याएं हैं। आज भी एक ग्रंथों की आध्यात्मिकता उसका जवाब देने में प्रासंगिक है। मैंने तो यही जवाब दिया और उसी जवाब पर मैं समझपूर्वक सोचकर कह रहा हूं कि जितनी भी समस्याएं संसार में है, ये भगवान के नाम से, भगवान की लीला से, भगवान के रूप से और भगवान के धाम से ही हल हो सकती है। इनसे ही पांचवा कोई क्षेत्र नहीं है। उसको किसी न किसी रूप में, किसी को मानसिक अशांति है, बहुत टेंशन में रहता है, बहुत अशांत है, बार बार डिप्रेशन आ जाता है, बार बार ढीला हो जाता है, हार जाता है। किसी भी प्रकार की समस्याएं आप उठा लीजिए। हम कथा कहते हैं इसलिए नहीं कहते, इतनी सालों के बाद ये प्रमाणभूत बात मेरे मन में बैठ रही इसलिए कह रहा हूं। किसी भी समस्याओं का परमात्मा के लीला, नाम, रूप और धाम के, फिर उनके भिन्न भिन्न रूपों से घटना घटेगी, लेकिन मूल में ये चार वस्तु रहेगी। तो जिस कथा में परमात्मा का नाम, रूप, धाम और लीला प्रधान है, जिस कथा में परमात्मा की कृपा प्रधान अनिवार्य अंग, फिर वक्ता भी एक अंग, फिर आयोजक भी एक अंग और फिर श्रोता भी एक अंग, ये चतुस्तंभ पर खड़ी भगवत कथा, इसका आज हम जब आरंभ कर रहे हैं। कलयुग तो कथा का ही काल है, सत्संग का ही काल है, जिसमें भगवान नाम संकीर्तन हो, रूप संकीर्तन हो, लीला संकीर्तन हो, धाम संकीर्तन हो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो ऐसी परमात्मा की कथा आज से फिर शुरू हो रही है यहां, और वो भी दूसरी बार युवान भाई बहनों ने उसका आयोजन किया है। इसलिए मैं पहले दिन ही मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि युवान भाई बहन सत्संग का आयोजन करें और वडील मुरब्बी लोग उसको गाइड करें, मार्गदर्शन करें उसका, और सबको उसका लाभ मिले। ये बहुत सुंदर स्वरूप है। हम तो कह सकते हैं ना, अब दुनिया को लोग कहते हैं कि कथा तो बूढ़े बूढ़े सुनते हैं, हम तो अब ये भी कह सकेंगे बूढ़े बूढ़े सुनते नहीं, जुवान सुनते नहीं, ऐसी बात नहीं। जुवान कथा का आयोजन करते, सुनते नहीं ऐसी बात नहीं, कथा का आयोजन करते। तो एक बड़ा अच्छा स्वरूप मिल रहा है सत्संग को। तो ऐसी एक शुभ बेला में भगवान की कथा का आरंभ हो रहा है। मैंने पहले से तय कर रखा था कि 1 जनवरी में कलकत्ता को दे दूंगा, यहां से इस कथा का आरंभ करूंगा। ये मिलेनियम है, ये है, ये उसके साथ मेरा बहुत कुछ वो लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो 21वीं सदी में चल ही रहे हैं, 2056 इसी। फिर भी दुनिया के किसी भी काल गणना में, विशेष काल गणना में भगवान को पुकारना बुरा तो नहीं है। तो एक दूसरी विचारधारा के अनुसार काल गणना है, तो इसमें हमको तो परमात्मा को पुकारना है। इस 1 जनवरी और ये जो 20वीं सदी की चर्चा चल रही है, उसमें मेरी खुशी तो इतनी है कि कई दुनिया के सभी देश, इवन हिंदुस्तान भी, और हर मुल्क, हर नगर, हर सोसाइटी, हर परिवार, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसको मनाने जा रहा है। हम कितने भाग्यवान हैं कि उसको हम भगवान की कथा के सत्संग के माध्यम से मनाने जा रहे हैं। कई प्रकार से मनाया जा रहा है और सबकी अपनी मस्ती होती है, लेकिन ये कितना बड़ा सुंदर अवसर है कि हम
भगवान के पावन चरित्रों की चर्चा करते करते इस 9 दिन ये जो काल गणना आई है उसमें हम बिताएंगे। तो मेरे भाई बहन, आज से नाम रूप धाम लीला जिसमें प्रधान है उस कथा का आरंभ होने जा रहा है। कौन प्रसंग कौन विषय उठाऊं ये अभी तक मेरे मन में निर्णित नहीं है, इसलिए रात में जो प्रभु प्रेरणा करेगा उसके मुताबिक कल यदि कुछ ठीक से निर्णय आया तो कुछ प्रसंग उठा लूंगा। लेकिन आज केवल प्रारंभ में इतना ही कहना है। जो परमात्मा के रूप को ठीक से समझेगा उस आदमी को 2 अनुभव होगा, नाशवंतता का और शाश्वत तत्व का। रूप से क्या फायदा होगा? 2 ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि रूप में 2 देखना पड़ता है, अपना रूप और अपने रूप को अतिक्रमण करके परमात्मा के रूप में प्रविष्ट होना पड़ता है। यही नियम है। जिसे आदमी देहभान भूलता है और एक ट्रांस हो जाता है, एक दूसरी भूमिका में प्रविष्ट हो जाता है। और आखिर सत्संग क्या करता है? यही तो मैं 2-3 कथाओं से कह रहा हूं कि कोई भी एरोप्लेन ओवरटेक करे, टेक ऑफ हो रनवे पर, उड़ान भरे, इससे पहले उसके हर मशीन के अंग उपांग को चेक कर लिया जाता है और उसमें उसका जो विशुद्ध से विशुद्ध फ्यूल होता है, वो जो उनका नियम का होता है, वो उसमें भर दिया जाता है। पहले सबसे पहले शुद्धिकरण आता है। मैं युवान भाई बहनों को कहूंगा कि सत्संग के क्या होगा। आपको आनंद तो आएगा जरूर, मैं समझता हूं, क्योंकि आपकी श्रद्धा है तो आपको आनंद तो आएगा। लेकिन सत्संग की 3 विधाओं को भी समझे। तो पहले हवाई जहाज को सब तरह से शुद्ध किया जाता है, स्वच्छ भी किया जाता है, और उसकी हर सीट ठीक कर ली जाती है, हर वस्तु स्वच्छ कर ली जाती है। और फिर वो अपने नियम के अनुसार उड़ान भरता है, उसका ऊर्ध्वीकरण हो जाता है, वो ऊपर उठने लगता है। और अपनी ऊंचाई पर जाने के बाद, अपनी निश्चित गति को पकड़ने के बाद, उसमें स्थलांतर अथवा तो रूपांतरण की स्थिति आती है। एक नगर से दूसरे नगर में पहुंचा देता है, एक देश से दूसरे देश में पहुंचा देता है। 9 दिन की कथा भी क्या है? यही है। ये 3 वस्तु करे सो कथा। वो पहले हमारा शुद्धिकरण करेगी, हमको भीतर से शुद्ध करेगी, हमारे अंतःकरण की मलिनता को कम करेगी। देखो भाई, परमात्मा की प्राप्ति जब हम कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो, जिस तरह होती हो, जिसका जो अनुभव हो, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो केवल उनके अनुग्रह पर आधारित है। बाकी जप करो, तप करो, दान करो, यज्ञ करो, ये जो भी कुछ करो, वो परमात्मा को दे नहीं सकता। वो केवल अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है। लाख जप करो इसलिए परमात्मा मिल जाए, बहुत तप करो तो परमात्मा। हिरण्यकशिपु ने बहुत तप किया, कम नहीं किया। तप करने से, यज्ञ करने से, स्वाध्याय करने से, तीर्थ यात्रा करने से, पुण्य कर्म करने से, ये सब करना चाहिए, लेकिन उसका फल परमात्मा नहीं है। उसका फल है अंतःकरण की विशुद्धि। और विशुद्ध अंतःकरण होते ही अंदर जो तत्व पड़ा है वो दिखाई देने लगेगा, क्योंकि वो तो अंदर ही है। ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का साक्षात्कार तो केवल उनके अनुग्रह पर आधारित बना है। तो पहले शुद्धिकरण सत्संग करता है हम सबको स्वच्छ कर देता है सत्संग। और शुद्धिकरण होने के बाद हमारी उड़ान होती है, हम ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठ जाते हैं मानी राग द्वेष से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, कामना और वचनों की उग्रता, विचारों की उग्रता से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। न जाने कई विकारों से हम थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं।
सत्संग के कारण। और ऐसे ऊपर उठते उठते निश्चित ऊंचाई पर चले जाते हैं और गति पकड़ लेते हैं, तब रूपांतरण हो जाता है। एक भूमिका से हम दूसरी भूमिका में प्रविष्ट हो जाते हैं। क्या थे क्या हो गए। थे हराम में, पहुंच गए राम में। थे बिल्कुल श्रम में, पहुंच गए विश्राम में। तुलसीदास जी कौन स्टेशन पर पहुंच गए? उसने लिखा है कि मैं कैसा आदमी, मैं बिल्कुल कामी, लोभी, अपने आप को हर तरह से तुलसीदास जी ने निम्न बताया, हर प्रकार से। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी दीग धर्म ध्वज दंधक धोरी, ऐसा लिख दिया। कहां थे, कैसी भूमि पर थे, और पूरा रूपांतरण हो गया। किस स्टेशन पर पहुंच गए, किस नगर पहुंच गए? बोले उस स्थान का नाम है पायो परम विश्राम। पूरी भूमिका बदल गई, पूरा स्थलांतर हो गया, स्थानांतर हो गया, रूपांतरण हो गया। तो सत्संग तीन वस्तु करता है, शुद्धिकरण करता है, ऊर्ध्वीकरण करता है और रूपांतरण हमारी पूरी भूमिका को बदल देता है। ये चार वस्तु हो जाती। तो रूप दो वस्तु का अनुभव कराता है, रूप की नाशवंतता का और रूप की शाश्वतता का। आदमी को अपने रूप को भूलना पड़ता है। जो परमात्मा के रूप के प्रति आकर्षित है, वो धीरे धीरे, मेरा जो रूप है वो नाशवंत है और मेरे अंदर एक दूसरा रूप है जिसको स्वरूप किया कहा जाता है, वो परम शाश्वत है, उसका बोध करा देता है। लीला से बहुत प्रकार की, लीला के श्रवण से बहुत प्रकार की भ्रांतियों का नाश होता है। शोक मोह संदेह भ्रम, चार वस्तु का नाश बताया रामचरितमानस ने। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु। शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, अब मुझे लगता है कि आपके मन में न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। ये चार शब्द लगाए तो चारे को परिभाषा भी भिन्न है। मोह किसको कहे, संदेह किसको कहे, भ्रम किसको कहे, ये सबके बिलक बिलक क्षेत्र है। परमात्मा की लीला के श्रवण से, गान से ऐसी स्थिति आती है, इनसे मुक्ति मिलती है। परमात्मा का नाम लेने से तो सिद्धियां प्राप्त होती है, जपात सिद्धि। और जिसको सिद्धि नहीं चाहिए वो उससे भी आगे निकल जाता है, शुद्ध हो जाता है। परमात्मा के नाम से क्या नहीं होता, तो नाम से ये हो जाता है। और धाम से अपना अहंकार कम हो जाता है, अपने अहंकार की कटौती हो जाती है धाम के कारण। जैसे किसी बड़े धाम में गए, विश्वनाथ की नगरी में गए, अयोध्या में गए, तो हम कितने ही बड़े हो उनके सामने कितने छोटे हो जाते हैं, दंडवत करने लगते हैं, अपने आप को ना कुछ, ना के बराबर पेश करते हैं, क्योंकि अहंकार शून्य पर चला जाता है। तो मेरे भाई बहन, ये चारों के द्वारा इन प्रकार के अनगणित फायदे होते हैं। ऐसी कथा आज एक विचारधारा के मुताबिक काल की विशेष गणना में हम उस कथा को आरंभ कर रहे हैं। इसकी मुझे भी खुशी है। मैंने घोषणा कर रखी है कि इस पूरी साल में जितनी कथा कहूँगा उनमें प्रसंग और घटना तो कोई भी लूंगा जो प्रभु प्रेरणा करेंगे, लेकिन एक विचार बार बार बीच में रखूंगा और वो प्रेम। क्योंकि मेरा मानना है कि 20वीं सदी और 21वीं सदी का कोई महामंत्र है तो केवल प्रेम ही है, इसके अतिरिक्त कोई महामंत्र नहीं। मुझे पूछा गया था कि व्यापारियों की बड़ी मीटिंग में, इंडियन चैम्बर की एक बड़ी मीटिंग थी, उसमें मुझे बोलना था कि मिलेनियम का महामंत्र पर आप बोलिए। तो मैं समझ गया कि वो लोगों ने सोचा होगा कि बापू को पूछ रहे हैं कि मंत्र पर बोलिए तो राम मंत्र पर ही बोलेंगे। लोग तो स्वाभाविक निर्णय कर लेंगे ना कि राम मंत्र पर बोलेंगे, कृष्ण मंत्र पर बोलेंगे, या तो ओमकार पर बोलेंगे, या किसी भी। तब सहज जो भाव जगा था वो यही था कि मेरी समझ में
विश्व के लिए ये जो कालगणना चलने वाली है उसका एकमात्र महामंत्र हो सकता है, और वो प्रेम। सब नर करही परस्पर प्रीति। आज के इस प्रारंभिक दिन पर, कथा के प्रारंभ में, मैं आप सबको बस यही मंत्र आपके कान में घूमता रहे, इसलिए साल भर प्रयास करूंगा, पूरा प्रामाणिक प्रयास करूंगा, मेरे हाथ को तोड़कर प्रयास करूंगा कि यही मंत्र जन जन में घूमता रहे। क्योंकि ये संसार में जो विघटन है, संसार में जो संघर्ष है, संसार में जो छलना है, संसार में दूसरों को लूटने की जो चल रहा है पूरे संसार में, कई प्रकार की जो बुराइयां चल रही, उसका एकमात्र जवाब है प्रेम। यदि प्रकट हो जाए, मैं प्रसंग भूल न जाऊं, इससे पहले खुशी भी जाहिर कर लूं कि जो हुआ उसके अच्छे बुरे प्रतिभाव तो आते ही रहेंगे। जिसको अपने अपने विचार हैं, किसी भी रूप में आलोचना करना है, वो जो प्रतिभाव दे उन सबको मुबारक। लेकिन ये जो हवाई जहाज में हमारे देशवासी कुछ जो बंधक थे, उसकी रिहा हो गई, कम से कम उसके लिए भी प्रसन्नता व्यक्त करूं। हमने 16 की कथा में भी प्रभु प्रार्थना की थी कि कुछ सुखद परिणाम आए। मैं आपसे ये कहना है जा रहा हूं मेरे भाई बहन कि ये सब दुनिया में जो कुछ हो रहा है, एकमात्र प्रेम ऐसा है जो इन सब का जवाब दे सकता है, और कोई क्षेत्र नहीं। ये करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों डॉलर लोग खर्च करेंगे, करें जरूर करें, सबकी अपनी मस्ती है। गैर मुमकिन है कि ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। ये दुनिया को लाख सिखाएं कि भी मस्ती छोड़ दो, कोई छोड़ने वाला नहीं। बाप अपनी मस्ती में होता है, बेटा अपनी मस्ती में होता है, सब अपनी अपनी मस्ती में होता है। गैर मुमकिन है कि ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। इसीलिए ए दिल, तू ये बेकार बस्ती छोड़ दे। पूरी बस्ती नहीं, पूरी बस्ती छोड़कर कहां जाएंगे, लेकिन इसमें जो बेकार है, अनुपयोगी है, जो जरूरी नहीं है, इतने को छोड़ दे। इसी अर्थ में जीना पड़ेगा। तो मैंने बनारस में भी कहा था कि हमारी बात कौन सुने, न सुने तो कम से कम आकाश तो शब्द पकड़ लेंगे, बीज तो बो दे कि सही में यदि ये मिलेनियम की उत्सव मनाना हो तो इसी तरह यूनो को ठहराव करना चाहिए। न्यूयॉर्क में बैठी दुनिया के देशों की महासभा को ठहराव करना चाहिए कि आज जितनी शताब्दियां बीत गई, इन शताब्दियों में जिन जिन लोगों ने भूलें की हैं वो सब इकरार करें और आगे वाली सदी में कोई तकरार न करने का संकल्प करे। ऐसे उसको मनाना चाहिए। जो हमसे भूले हो गई हैं शताब्दियों में, उनका इकरार कर ले और आगे की सदियों में हम कहीं किसी से तकरार न करें, ऐसा संकल्प करें। इससे बढ़िया, लेकिन ये दो ही बात मुश्किल है, बाकी सब होगा। दो ही बात, और ये दो तभी हो सकता है जब बीच में प्रेम हो। प्रेम ही इकरार करा सकता है और प्रेम ही तकरार मुक्त जीवन ला सकता है। बीच में प्रेम होगा, क्योंकि मेरे मानस में तो स्पष्ट है, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। परस्पर प्रीत की जो राम राज्य की घोषणा है,
सब नर करही परस्पर प्रीति। और व्यक्ति व्यक्ति से लेकर आज तक की हुई भूलों का इकरार। नदी नई सड़ी मनानी है तो इस तरह मनाओ ना। एक भाई भाई, एक पति पत्नी, एक बाप बेटा, एक मित्र मित्र, एक संस्था संस्था, सोसाइटी सोसाइटी, संप्रदाय संप्रदाय, धर्म धर्म, जो भी हो, सही तो मनाना। मेरी समझ में यही है कि आज तक जो जो भूले हुई हैं उसका इकरार कर लो एक दूसरे के सामने, बात खत्म। और आगे तकरार न हो ऐसा संकल्प करें। मैं यहां अकेला बैठा हूं तो मैं रामायण से इकरार करूं और सिद्धांत से कोई तकरार न करूं। आप मंच पर बैठे हैं तो आप एक दूसरे से प्रेम करो, आप इससे नीचे बैठे हैं आप भी एक दूसरे से प्रेम करो। और हर दुनिया ऐसे, मैं अपने यहां से शुरू कर रहा हूं। मेरा रामायण से, राम से प्रीत हो, तुम्हारी एक दूसरों से प्रीत हो, और हर विभाग हर क्षेत्र प्रेम से जुड़े। सब बोलते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये सब बोलते हैं लेकिन प्रेम कोई नहीं करता। मेरे भाई बहन सावधान रहिए। मैं इस पूरी वार्ता तो फिर कभी कहूंगा, लेकिन मैं कहता रहता, आज समय का भी अभाव है, लेकिन मैं कहता था ना कि एक आदमी जा रहा था तो उसको किसी ने पूछा कि कोई मिला, एक आदमी उसको मिला, उसको पूछा कि आप कौन हैं, तो बोले मैं बोध हूं, मैं बोध हूं। तो आप रहते कहां हो? कि इंसान के दिमाग में। तो बहुत अच्छा, खुश हुआ। फिर थोड़ा आगे गया तो एक दूसरा आदमी मिला, उसने पूछा कि आप कौन है? बोले मैं क्रोध हूं। बोले कहां रहते हो? इंसान के दिमाग में। बोले अभी अभी एक आदमी मिला, उसने कहा कि मैं बोध हूं और इंसान के दिमाग में रहता हूं, और आप कह रहे मैं क्रोध हूं, मैं भी दिमाग में रहता हूं। बोले बोध तब तक रहता है जब तक मैं ना आऊं, मैं जब तक आता हूं तो बोध समाप्त हो। ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं। हमारी समझ कितनी क्षण भंगुर है मेरे भाई। ऋषि मुनियों ने कम प्रयास नहीं किए, बहुत प्रयास किए। अवतार उतर आए, अवतार उतर आए, फिर भी हमारी समझ कितनी क्षणभंगुर बनी, हमारा बोध कितना अल्पायु रहा, कितना क्षणभंगुर रहा। ऐसे समय में मुझे लगता है प्रेम ही एक, इसलिए रामचरित, ये विचार तो रामचरितमानस का है। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। मैं परिवारों के लिए तो सबको इतना ही कहता हूं कि 3 काम करो। मौन रहो, लेकिन मौन में मुस्कुराते रहो, और तीसरा अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करते रहो। 3 वस्तु करो। आदमी मौन रहता है लेकिन मुस्कुराता नहीं तो मौन घातक हो जाता है। लड़ाई हुई और मौन ले लिया, हम नहीं बोलेंगे, इसमें से विघटन पैदा होता है। मौन के साथ मुस्कुराहट हो और भीतर इष्ट देव का मंत्र का अनुबंध हो। ये 3 मिलाओ, मिला करके देखो, फिर परिणाम ना आए तो कहो। तीनों मिला, 3 को मिलाओ। वो अमेरिका की बनी घटना है ना कि वो एक आदमी बाजार में जा रहा था, उसको एक आदमी मिला, तो वो जो मिला वो अकारण उसके सामने मुस्कुराया, अकारण ऐसे ही, इतना सुंदर उसने मुस्कुराहट दी आगंतुक को। तो वो आदमी इतना खुश हो गया, जा रहा था कोई होटल में खाना खाने, और ये आदमी उसको मिला और इतना प्रेम से मुस्कुराया, तो इतना खुश हो गया कि इस आदमी ने मुझे कितना सुंदर आज दान दिया मुस्कुराहट का। तो होटल में खाना खाने गया, तो खाना खाते खाते उसने $5 टिप दे दी वेटर को। उस जमाने में $5 दे दिया, क्योंकि एक आदमी ने उसके सामने मुस्कुराया तो इतना खुश हो गए, तो $5 दे दिए। अब उस होटल के कर्मचारी को $5 ऐसे मिल गया तो उसको लगा कि इतना तो कभी किसी ने दिया ही नहीं, तो उसने आधे दिन की छुट्टी ले ली। अब मैं भी मस्ती में जाऊं, मैं भी आनंद करूं, $5 जो मिल गया।
तो वो $5 लेकर निकला, तो उसने किसी को उसमें से एक भिखारी को $2 $3 दे दिए कि भगवान ने दिया है तो मैं उसको दे, एक भिखारी को दे दी। अब भिखारी को $2 मिला, कहा कि लाख मांगता रहूं सप्ताह भर तो भी $2 नहीं मिलता, आज ऐसे ही मिल गया। तो वो और तो उसने खुद खाया, थोड़ा दूसरों को खिलाया, उसने भी भंडारा किया, सबको खिलाया। और फिर वो अपनी गंदी बस्ती में सोने के लिए भिखारी जा रहा था, तो रास्ते में एक कुत्ते का बच्चा छोटा सा ठंडी में कसक ले रहा था, रो रहा था, कांप रहा था। तो भिखारी आज प्रसन्न था, तो इस कुत्ते के बच्चे को अपने बगल में ले लिया कि चलो मैं तुझे अपने साथ सुलाऊंगा। तो बिल्कुल गरीब बस्ती थी, वहां अपने झोंपड़े में ले गया और अपने बिस्तर में अपने साथ उसने सुलाया। तो उसको गर्मी लगी, कुत्ते के बच्चे को, छोटे को, तो चैन से सो गया। इतने में इस गरीब बस्ती में आग लगी, पूरी बस्ती जली। तो सब निद्रा में सोए थे, इतने में वो कुत्ती का बच्चा जो था वो भौंकने लगा तो सब जाग गए और समय पर जागकर सब बच गए। और सब बच गए तो इनमें से बचा हुआ एक व्यक्ति, वो आदमी अमेरिका का भविष्य में प्रेसिडेंट हुआ। और जब वो प्रेसिडेंट हुआ तो प्रथम पत्रकार परिषद में उसको पूछा गया कि आप प्रेसिडेंट हुए, उनके पीछे, उनकी नींव में क्या कारण है? बोले एक आदमी की मुस्कुराहट एकमात्र कारण है। एक आदमी मुस्कुराया था, इसलिए दूसरे ने $5 टिप दे दी, वो कर्मचारी ने भिखारी को दिया, भिखारी ने दूसरों को खिलाया, फिर एक कुत्ते के बच्चे को प्रेम दिया, अपने साथ सुलाया, फिर आग लगी, कुत्ते का बच्चा जाग गया और सबको जगाया और सब बच गए। तो इनमें से अमेरिका का प्रेसिडेंट, एक मुस्कुराहट कितना काम करती है। तो मौन, मुस्कुराहट और हरि नाम का मंत्र, तीन का संबंध जिसमें जुड़ जाएगा। तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति ये तीनों को पाले तो समझो तुम्हारे घर में व्यक्ति नहीं है, एक तीर्थ उतरा है, एक तीर्थ घूम रहा, एक तीर्थ फिर रहा। एक छोटा बच्चा यदि ऐसा करता है तो उसको आयु में छोटा जरूर समझो, लेकिन छोटा मत समझो, उसमें तीर्थपना उतरा है। तो प्रेम जो है वो ही एकमात्र उपाय है। जैसे सत्य आ जाता है जीवन में तो सब कुछ आ जाता है, वैसे प्रेम आ जाता है तो सब कुछ आ जाता है, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। महाराष्ट्र के एक संत, वो बनी घटना है, उस संत के पास एक आदमी गया, एक भक्त गया, तो संत को कहा कि बाबा मुझे उदारता चाहिए, मुझे करुणा चाहिए, मुझे भाईचारा चाहिए, मुझे दया चाहिए, मैं दूसरों का अच्छा करूं ऐसा भाव चाहिए, मुझे शील चाहिए, संस्कार चाहिए, ये सब दो। तो संत ने बड़ा बहुत अनुभूत जवाब दिया। बोले एक स्त्री ये कहे कि मुझे देरानी चाहिए, जेठानी चाहिए, देवर चाहिए, जेठ चाहिए, सास चाहिए, ससुर चाहिए, तो ऐसे मिल जाता है सब? बोले नहीं, तो उस स्त्री को क्या करना चाहिए? बोले किसी वर को ब्याहना चाहिए, किसी वर को ब्याह ले, तो सास भी मिल गई, सासुर भी मिल गया, देवर भी मिल गया, सब मिल गया। वैसे तू सत्य से ब्याह ले तो करुणा भी आ गई, दया भी आ गई, परस्पर सब कुछ आ जाता है। वैसे मेरा कहना यही है मेरे भाई बहन, यदि आने वाले समय में हम प्रेम के साथ संलग्न हो जाएं तो हर आध्यात्मिकता पूरी हो जाएगी, हर वस्तु उसमें आ ही जाएगी। तो बस हुआ उसका इकरार, आगे तकरार न करने का पवित्र संकल्प। यही मिलेनियम को मनाना चाहिए, इसी ढंग से मनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रहेगा। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। घर में छोटा सा मंदिर सबके घर में है, ठाकुरवाड़ी है, भगवान है सबके को। हम बाहर जाते तो सबकी अपनी छोटी बड़ी पूजा की सब चीज वस्तुएं साथ में होती हैं। नगर में बड़ा मंदिर होता है, तीर्थों में इससे भी बड़ा मंदिर होता है, ये तो सब है ही, होना चाहिए। लेकिन ये सब तभी सुरक्षित है जब दिल में प्रेम मंदिर हो,
हृदय में यदि प्रेम का मंदिर नहीं तो ये हर खंडहर हो सकते हैं, हर ना के बराबर बन जाते हैं। तो राम ही केवल प्रेम पिया। हम राम कथा प्रारंभ कर दें तो प्रेम शब्द से प्रारंभ करते हैं ना, हर कथा प्रेम शब्द से प्रारंभ होती है, क्योंकि प्रेम ना आया तो कथा हो ही नहीं पाई। इसलिए तो ये हमारा नियम है कि आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। मति अनुसार कथा कहने से तू नहीं आता, क्योंकि तुझे हमारी बुद्धि की क्या लेना देना, तू बुद्धिमताम वरिष्ठम है, हमारी बुद्धि कौन तेरे आगे। लेकिन तू यदि आता है कथा में तो एक ही कारण आता है, प्रेम सहित गादी धरूं। हम आपको प्रेम से बुलाते हैं, इसलिए तू आता है। कथा का प्रारंभ ही प्रेम से होता है। तो मेरे भाई, और कथा का अंत भी पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बु पूरम शुभम। प्रेम ही अंत है, मानस का अंत में प्रेम पड़ा, और बीच में भी प्रेम ही। आदि मध्य और अंत तीनों में एक सूत्रता होनी चाहिए शास्त्र में। आदि में प्रेम, मध्य में भरत का प्रेम, भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि, तो क्या मिलेगा? सीय राम पद प्रेम। मध्य में प्रेम, आदि में प्रेम, प्रेम सहित गादी धरूं, आदि में प्रेम, मध्य में अयोध्या कांड मध्य में है उसका समापन। तो सीय राम पद प्रेम अवश्य होगी भव रस बिरती, और अंत में उत्तरकांड में जहां गोस्वामी जी मंत्रात्मक पूर्णाहुति करते तब वहां कहते प्रेमाम्बुपूरम शुभम श्रीमद राम चरित्र मानसमिदम भक्त्या गाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मान। तो प्रसंग तो कोई भी ले लेंगे, लेकिन केंद्रवर्ती विचार प्रेम रहे, उसकी याद दिलाता चलूंगा मैं बीच बीच में सतत, ताकि कुछ घटे कुछ बने। बहुत नफरत की, हाँ, बहुत एक दूसरों से ईर्ष्या की, बहुत एक दूसरों को क्षति पहुंचाई, न जाने कितनी कितनी क्षति पहुंचाई। हम 3-4 दिन पहले अहमदाबाद में चर्चा कर रहे, शरणानंद जी महाराज के एक सूत्र के ऊपर चर्चा चल रही, तो मैं मेरे विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। शरणानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही, प्रज्ञा चक्षु शरणानंद। उसने कहा कि जब सब दुनिया में सब अपने लगते हैं तब कर्तव्य का जन्म अपने आप होता है। अब आप सटीक सूत्रात्मक बात सुनिए, जब सब अपने दिखाई देने लगते हैं तब कर्तव्य अपने आप प्रकट हो जाता है। बेटा अपना है तो बेटे के प्रति मेरा कर्तव्य मुझे आयास प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप प्रकट होता है। मां को कर्तव्य के लिए कोई कोर्स नहीं करना पड़ता। शरणानंद जी ने तो सूत्र छोड़ दिया है, मैं फिर उसकी मीमांसा कर रहा हूं। मां का बेटा अपना है तो क्या मां 4 साल कॉलेज में जाती? उसको कर्तव्य सीखने के लिए उसको डिग्री प्राप्त कर, अपने आप कर्तव्य का जन्म हो जाता है। ये कितनी सटीक सूत्रात्मक। संसार में जब भी हम सबको अपना समझने लगते हैं तब कर्तव्य अपने आप प्रकट होता है। अब ये तो बिल्कुल सटीक मेरी समझ में, जहां तक मेरा अनुभव मानता है, वहां तो कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि कोई भी जब अपना लगने लगता है तब कर्तव्य अपने आप प्रकट हो जाए। अपना मित्र तो उनके प्रति कर्तव्य अपने आप प्रकट हो जाएगा, अपना देश कर्तव्य अपने आप प्रकट हो जाएगा, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता कर्तव्य अपने आप हमको कुदाएगा, अपने आप कर्तव्य का जन्म हो जाएगा जब सब अपना लगने लगेगा। अब प्रश्न ये उठा कि अपना सबको माने का मतलब क्या? किस अपना मानी कैसे? किसी को बोल दे कि आप अपने हो गए। और मां बेटे को अपना कहती है तो कभी कभी तो मां बेटा भी अदालत में जाता है, बाप बेटा भी अदालत में पहुंच जाते, मित्र मित्र भी अदालत में पहुंच जाते, भाई भाई पहुंच जाते, पति पत्नी पहुंच जाते, संस्था पहुंच जाती है। अरे धार्मिक एक गादी दूसरी गादी के सामने अदालतों में पहुंच जाती है। तो अपना मानने का कोई सटीक
हमने सबको अपना मान लिया, उसका प्रमाण हम क्या दे दुनिया को? एकमात्र प्रमाण है कि तभी हमने अपना सबको माना, प्रमाणित होता है जब हम किसी को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाए, किसी को किसी भी प्रकार से कि हम क्षति न पहुंचाएं, अपनी ईर्ष्या से, अपने स्वार्थ से, अपने द्वेष से, अपनी जलन से किसी को भी हमारी ओर से क्षति न हो, तब समझना कि हमने सबको अपना माना है। और उसी अपनापन से कर्तव्य का जन्म होता है। किसी को हमसे क्षति बहुत कर ली, बहुत हो गया, अब दिल के प्रेम मंदिर को सजाएं ताकि इस विश्व को हम सत्यम, शिवम और सुंदरम रूप में देख पाए। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की कथा का मंगलाचरण हो रहा है। आइए श्री हनुमान जी और गणेश जी की वंदना कर लें और मंगलाचरण के एक श्लोक का पाठ भी कर लें। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, वर्णानामर्थ संगा रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो, वन्दे वाणी विनायको, वन्दे वाणी विनायको, वन्दे वाणी विनायको। तो मानस का आरंभ आज से इस तरह हम कर रहे हैं, कल से आगे बढ़ेंगे इस यात्रा में। आप सबको, पूरे देश को, पूरी दुनिया को राम कथा को याद करके बैठे हुए सभी मेरे भाई बहनों को याद करके आज के दिन की सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबके हृदय में परस्पर प्रेम प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना के साथ आज की कथा को मैं विराम दूं। इससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करें। पूर्णोहम
सच्चिदानन्दोऽहं पूर्णोऽहं पूर्णोऽहं प्रेमस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं पूर्णोऽहं प्रेमस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं पूर्णोऽहं प्रेमस्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं सब गाइए शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं धन्योऽहं धन्योऽहं धर्मस्वरूपोऽहं धन्योऽहं धन्योऽहं धर्मस्वरूपोऽहं धन्योऽहं धन्योऽहं धर्मस्वरूपोऽहं धन्योऽहं धन्योऽहं धर्मस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं पूर्णोऽहं प्रेमस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं पूर्णोऽहं प्रेमस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं पूर्णोऽहं प्रेमस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं पूर्णोऽहं प्रेमस्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं धन्योऽहं धन्योऽहं धर्मस्वरूपोऽहं धन्योऽहं धन्योऽहं धर्मस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं पूर्णोऽहं प्रेमस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं पूर्णोऽहं प्रेमस्वरूपोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं धर्मस्वरूपोऽहं धर्मस्वरूपोऽहं प्रेमस्वरूपोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
लखन सीता सहित बसहु सुर बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज की कथा यहाँ विराम ले रही हैं। कल सुबह 9:30 बजे कथा आगे बढ़ेगी। वैसे 9 घोषित हुआ है, आप 9 बजे आ जाइएगा, मैं 9:30 तक पहुँच जाऊँगा। 9:30 बजे कथा का आरंभ होगा भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी की। कीरति ललित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकाई शेष करु सारद। बरनी पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण छो शास्त्र सब ग्रंथ मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतन संभवानी। संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ केरी। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरि विषय रस सुभग सिंगार मोती जुबती। दलनो नवमूरि अमी। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री
शरीरं सुरूपं सदा रोगमुक्तं यशश्चारुचिप्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरन्ध्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं 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 ततः किं